नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के भी चुनाव हुए थे और 2 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव भी हुए थे। ये सीट थी 96 और स्वार रामपुर में पड़ता है, जो कि सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लंबे समय तक आजम खान का कब्जा रहा। खुद वो तो विधायक बनते ही थे, सांसद भी बनी उनकी पत्नी, और उनके बेटे जो है अब्दुल्ला आजम, वो स्वार विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। अभी एक मामले में उनको सज़ा हुई तो उनकी सदस्यता चली गई, लिहाजा ये सीट खाली हो गई और इस सीट पे हुआ उपचुनाव। बीजेपी को मौके की तलाश थी कि कब जो है मौका मिले और आजम खान के अंतिम किले को ढहा दिया जा। वो मौका मिल गया। बीजेपी ने यहाँ पे चांस दिया अपना दल को। अपना दल के यहाँ से कैंडिडेट जो थे वो शफीक अहमद अंसारी, और अब जो नतीजे आ रहे हैं सामने, रुझान ही है, अभी चुनाव आयोग ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, उसके मुताबिक लगभग 10,000 वोटों से सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को मात मिली है और अपना दल के शफीक अहमद अंसारी चुनाव जीत गए हैं। डिक्लेयर होना बाकी है, ये भी डिक्लेयर जल्दी हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में 10,000 का अंतर या फासले को जो है पार पाना मुश्किल होता है, इसलिए अब ये स्वार विधानसभा सीट भी सपा के हाथ से निकल गई है, आजम खान के हाथ से निकल गई है। आपको बता दें कि कई विधानसभा सीटें ऐसी होती हैं जिनके राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ का संदेश बहुत दूर तक जाता है। बीजेपी की कोशिश रही है कि जब से योगी ने सत्ता संभाली है, एक एक चुन करके जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है उस गढ़ को भेदने की कोशिश की है। इसमें जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते थे तो रामपुर जो है वो आजम खान के गढ़ के रूप में, सपा के गढ़ के रूप में जाना जाता था। आजम खान लगभग 2 साल तक जेल में रहे और जब वो चुनाव जीत भी गए, विधानसभा चुनाव दोनों जीते भी, तो फिर जो है सज़ा हुई और सज़ा में दोनों की सदस्यता चली गई। तो एक तरह से बाप बेटे अब दोनों पैदल हो गए हैं, उनके पास न विधायकी बची है न कुछ। और आजम खान की झुलझुलाहट या खीज कह सकते हैं, समय समय पे उनके भाषणों में झलकता रहा है। चूँकि उन पर इतने ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं, इसलिए भी वो निराश और परेशान रहते हैं। और इधर अब जो बेटे वाली सीट थी वो भी हाथ से निकल गई। स्वाभाविक सी बात है कि जो उनके रामपुर के लोकल प्रतिद्वंदी हैं वो उन पर वार करेंगे। बीजेपी तो वार करेगी ही करेगी। बीजेपी ने बहुत होशियारी से अपना दल को आगे किया था और 100 स्वार सीट उसे मिल गई है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।